हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर नया साल 2024 के सेकंड महीना मतलब कि फरवरी मंथ का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बड़ा ही एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर एस्ट्रो टैरोट की एनर्जी यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए इन दोनों मतलब कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है सही से, इसलिए शायद किसी ने अभी तक इस पर प्रयास नहीं किया है। तो आज मैं करने जा रही हूँ, डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना बचे। रीडिंग जब तक स्टार्ट हो रही है तब तक आप अपने इष्ट देवता को शरण कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो। आपको अभी पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग चैनल होगी एंड कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका जाति धर्म कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को बड़े आराम से देख सकते हो। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आपका फरवरी मंथ कैसा गुजरने वाला है 2024 का। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाउस के लिए आ चुका है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फरवरी मंथ में लोग आपके ऊपर भरोसा करते हुए दिख रहे हैं, आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हुए दिख रहे हो। फरवरी मंथ में लोग आपको ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पर विश्वास करने वाले हैं। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि आप अगर किसी को प्यार करते हो, किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हो तो आप सामने से नहीं पीछे से करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि आप इस टाइम पर खुद को ना थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से लोग इस टाइम पर आपको एक लीडर मानते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ऐसी एक पर्सनैलिटी इस टाइम पर आपका बनता हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड चैरिटेबल पर्सनैलिटी होगा। एंड देख लेते हैं, यहाँ पर है द लवर्स। वाओ, सेकंड हाउस के लिए आ चुका है लवर्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके फैमिली के साथ इस टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से बनने वाला है। आपके फैमिली के लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से ख़राब भी था तो सिचुएशन में सुधार आती हुई दिख रही है। आपके फैमिली के किसी भी इंसान का अगर तबीयत ख़राब था तो वहाँ पर रिकवरी दिख रही है। साथ ही में मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आपका जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा मधुर होने वाला है। आपका जो पर्सनालिटी है वो तो अट्रैक्टिंग होगा ही, एंड इसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है, जिसके दौरान आप बहुत सारे काम को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके, सो फैमिली से रिलेटेड कोई मसला अगर बहुत टाइम से आपके घर में चल रहा था या फिर आप इस चीज़ से परेशान थे तो डेफिनेटली मुझे दिख रही है वो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको इस टाइम पर मिल जाएगा। मतलब कि फैमिली से रिलेटेड कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी से अगर आप बहुत टाइम से गुजर रहे थे तो वो परेशानियां यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। एंड थर्ड हाउस के लिए देख लेते हैं। थर्ड हाउस के लिए यहाँ पर आया है द चैरियट। ओके, सो देखो, मुझे दिख रही हैं कुछ चीज़ों के ऊपर आपको इस टाइम पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, आपका अगर माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि आप बहुत जल्द इरिटेट हो जाते हो, आप पुरानी चीज़ों से बहुत जल्द बोर हो जाते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं आपके अंदर तो इस टाइम पर अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे तो बहुत सारी चीज़ों से ना बच सकते हो। मतलब कि एक्स्ट्रा मेहनत से, ओवरनाइट काम से, या फिर काम का लोड से, प्रेशर से इस टाइम पर आप खुद को बचा सकते हो कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि फरवरी मंथ में आपको ना 5 इंद्रियस के ऊपर कंट्रोल रखना है। 5 इंद्रियस को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है, तो आपको इस टाइम पर कुछ प्रेशर से रिलीफ मिल सकता है। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपका रिश्ता इस टाइम पर सही रहेगा अगर आप कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हो।
वो आपको पता होगा इस टाइम पर कि आप किस चीज़ से बहुत ज़्यादा रूड बन जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो। तो आपको इस टाइम पर इन सब बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को कंट्रोल में रख पाओगे एंड लोगों के साथ आपका रिश्ता भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 4th हाउस के लिए यहाँ पर है द स्टार। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो ये जो 4th हाउस है ये अबंडेंस, मनी, लग्जरीनेस का हाउस है एंड यहाँ पर आ गया है द स्टार। तो बहुत टाइम से अगर आप कुछ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहे ज़मीन जायदाद से हो या फिर वो चाहे कुछ 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ चीज़ें हो या फिर घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो यस, आपका कोई एक विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। लग्जरीनेस जो है जिसको आप अफोर्ड करना चाह रहे थे, तो ये आपको इस टाइम पर मिल सकता है। इस चीज़ का एक बिग चांस मुझे दिख रही है। आपके हाथ में इस टाइम पर मनी रहेगा, अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में एंड इसके साथ ही आपके माता जी के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका माता जी इस टाइम पर आपका कोई एक विश पूरा कर सकते हैं। ओके, यानी अगर मदर लाइक नेचर के कोई भी इंसान है आपके लाइफ में, सो डेफिनेटली वो आपकी कुछ विशेस पूरा कर सकते हैं एंड डिवाइन मतलब कि मदर यूनिवर्स भी आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं इस टाइम पर। सन ऑफ पेंटिकल्स आया है 5th हाउस के लिए। ओके, अगर आप शादीशुदा हुआ एंड प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो यस, ये गुड न्यूज़ मिलने में आपको और थोड़ा सा वक्त लगेगा। फरवरी मंथ में आपको ये गुड न्यूज़ नहीं मिलेगा, बट मिलेगा। इस चीज़ का अश्योरेंस यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना है, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड या फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, किसी इंसान को अगर आप प्यार करते हो, पसंद करते हो एंड वो इंसान बहुत टाइम से आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो ये कनेक्शन सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हीलिंग प्रोसेस अभी से स्टार्ट होती हुई दिख रही है फरवरी मंथ से। ओके, सो आपको एकदम से चीज़ों को नेगेटिव वे में नहीं लेना है एंड फिजिकल अट्रैक्शन अगर आप किसी से महसूस करते हो तो भी यहाँ पर आप खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना लॉयलिटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। एंड देख लेते हैं 6th हाउस में, मतलब कि 6th हाउस के लिए क्या आ रहा है। सो देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है एंड वो कर्जा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि अचानक से सडन वे में आपका कर्जा माफ़ हो सकता है या फिर इस टाइम पर आपका कर्जा चुकता हो सकता है। इस चीज़ का एक बिग पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं आपके आसपास के कुछ एनिमीज़ हैं जो बहुत टाइम से आपको ना परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपको बिजनेस में, जॉब में, आपके करियर में थोड़ा सा घाटा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, अभी भी कर रहे हैं। तो फरवरी मंथ में ना अचानक से ना आप इस सिचुएशन से ना बाहर आते हुए दिख रहे हो। चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में अचानक से बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम इस टाइम पर अचानक से सॉल्व हो सकता है। अगर कुछ बीमारी बहुत टाइम से आप लेकर घूम रहे हो तो उस बीमारी से इस टाइम पर आपको छुटकारा मिल सकता है। अचानक से कोई दवाई या फिर अचानक से कोई ब्लेसिंग्स काम कर सकता है ऐसे, जिस चीज़ को देखकर शायद आप सरप्राइज्ड हो जाओ या फिर शॉक्ड हो जाओ। ओके, सो आपके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें बदलने वाला है एंड इस टाइम पर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट का चांस भी दिख रही है। तो आपको इस टाइम पर घर से अगर बाहर निकलना पड़े फरवरी मंथ में तो थोड़ा सा सावधानी के साथ बाहर निकले। रोड क्रॉस करते टाइम थोड़ा सा सावधानी, मतलब कि कॉन्शियस वे में रोड क्रॉस करे एंड अगर कुछ चला रहे हो आप तो डेफिनेटली सावधानी के साथ चलाए। तो मुझे ऐसे टाइप्स के कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो किसी भी चीज़ को ना यहाँ पर आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। यहाँ पर मुझे जो भी दिख रहा है मैं बस आपको खोल कर बता रही हूँ ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, ताकि आप पहले से ही कॉन्शियस हो जाए एंड उस चीज़ को टालने का प्रयास कर सके। ओके, सो आपको किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना है। इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना है कि यस, ये बातों पर मुझे ख्याल रखना है, ध्यान रखना है एंड इस चीज़ से, ये करने से मैं निकल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को सोचना है आपको। फाइन, सो देख लेते हैं 7th हाउस के लिए क्या आ रहा है। ओके, 7th हाउस के लिए आ चुका है द वर्ल्ड। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है।
देखो इस टाइम पर आपका लव लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है मुझे। देखो जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आपको एक प्रपोजल, एक ऑफर किसी की तरफ से मिल सकता है। एंड जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि लव लाइफ में बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में बढ़ोतरी दिख रही है, रोमांस, लव एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। साथ में ही मुझे दिख रही हैं कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे थे, अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था, अच्छा पर्सन ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो टाइम पर आपका शादी भी फिक्स्ड हो सकता है। इस चीज़ का पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। ओके, सो बहुत अच्छा एक टाइम है क्योंकि लव लाइफ के साइड से आप एक फुलफिलनेस इस टाइम पर महसूस करने वाले हो। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन लोगों के लाइफ में ना एक चेंज आती हुई दिख रही है। आप दोनों इस टाइम पर कहीं पर घूमने जा सकते हो, कहीं पर जाकर थोड़ा सा वक्त बिता सकते हो। एंड अपने लव रिलेशनशिप को कैसे आगे तक ले जाओगे इस बारे में फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स आया है 8th हाउस के लिए। ओके, सो अगर आप अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर करने जाओगे फरवरी मंथ में, तो उसमें थोड़ा सा आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो सकता है। अगर कोई जॉब इस टाइम पर आप ज्वाइन करने जाओगे, या फिर आप कोई जॉब ढूंढने जाओगे, या फिर किसी ज़रूरी सामान आपको नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को अगर आप ढूंढने जाओगे तो मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा वो चीज़। तो आपको इस टाइम पर जो भी चाहिए होगा वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा ब्लॉकेजेस, बर्डन्स आते हुए दिख रहे हैं। एंड इस चीज़ के दौरान ना आपको थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस हो सकता है कि आपका प्लानिंग जितना बड़ा होगा ब्लॉकेजेस उतना बड़ा होती हुई दिख रही है। बट इस चीज़ का सलूशन भी आपके पास ही रहेगा क्योंकि 2 ऑफ वांड्स जो कार्ड है ये सक्सेस की भी बात करता है। प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद भी सक्सेस है। एंड यहाँ पर है ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9th हाउस के लिए आ चुका है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पापा जी के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा फरवरी मंथ में खराब दिख रही है, मतलब कि फर्दर लाइक नेचर के किसी भी इंसान के साथ आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, झगड़ा इस टाइम पर चल सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है, मतलब कि थॉट्स मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसे टाइप्स की प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पर फेस करना पड़ सकता है। एंड इसके साथ ही अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो फरवरी मंथ में, तो ये समय अनुकूल नहीं दिख रही है मुझे आपके लिए। इस टाइम पर आप अपने विदेश जाने का प्लान अगर कैंसिल कर दो तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इस रास्तों पर बहुत सारे दिक्कतें आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी के लिए जाना पड़ रहा है आपको, या फिर जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, बिजनेस के लिए जाना पड़ रहा है, अगर आप कोशिश करके चले भी जाते हो तो वहाँ से ना आपको बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, ये एक चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो फरवरी मंथ विदेश यात्रा के लिए तो अच्छी नहीं दिख रही है। साथ में यहाँ पर आ चुका है 10th हाउस के लिए द मैजिशियन। इस टाइम पर आपके लाइफ में नेम, फेम, मनी आती हुई दिख रही है, मतलब कि लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके नाम के थ्रू, आपके काम के थ्रू पहचानने वाले हैं। आप इस टाइम पर कुछ ऐसा करने वाले हो जिसके दौरान ना लोग आपके बारे में चर्चा करने वाले हैं, लोगों के मुंह पर आप रहोगे। एंड कुछ एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, जो कि 10 तारीख के बाद ही एंटर करेगा, आप कह सकते हो। इस टाइम पर आपके कामों में ग्रोथ नज़र आ रही है, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट मुझे नज़र आ रही है, आपका पोस्ट भी इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके स्टडी में उन्नति होती हुई दिख रही है। साथ में मुझे दिख रही है आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, अभी तक जो चीज़ जैसे हैंडल कर रहे थे उस चीज़ को ना कुछ अलग तरीके से, बेहतर तरीके से हैंडल करने वाले हो, जिसके दौरान ही ये सक्सेस आपको मिलेगा। एंड इसके साथ मुझे ये भी दिख रही है कि आपको इस टाइम पर बहुत सारा मनी मिलेगा, वो किसी भी साइड से हो सकता है। एंड देख लेते हैं उस मनी को आप सेव कर पाओगे या फिर नहीं। सो यहाँ पर आ चुका है फादर ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि 11th हाउस के लिए है। ओके, आप मनी को इस टाइम पर सेव भी कर पाओगे क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो इनकम को दर्शाता है एंड 11th हाउस जो होता है वो उस इनकम को सेव करने की बात करता है कि क्या आपका मनी सेव हो रहा है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि फरवरी मंथ में आप मनी को सेव कर पाओगे, बहुत ज़्यादा खर्चा आप नहीं करने वाले हो क्योंकि इस टाइम पर आप डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ चलने वाले हो। एंड देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है मुझे दिख रही है कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होने के कारण आपका कोई एक विश इस टाइम पर पूरा होने वाला है फरवरी मंथ में। वो किसी भी साइड से हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट कोई एक विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे।
ओके एंड वो आपकी वजह से ही होने वाला है, क्योंकि आप उस चीज़ को पाए बिना या फिर आप उस चीज़ को ना रिसीव किए बिना छोड़ने नहीं वाले थे। तो आपकी ही वजह से, आपके ज़िद के वजह से वो चीज़ आपके पास आने वाला है, आपका विश फुलफिलमेंट के द्वारा। ओके एंड 12th हाउस के लिए यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स। देखो, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा है मुझे, मतलब कि ये रिलेशनशिप बहुत टाइम से, हो सकता है आप टिकाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो बहुत टाइम से, सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स का सिचुएशन उत्पन्न हो गया है, या फिर ब्रेकअप करने जा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिख रहे हैं चीज़ें डिले होने वाला है, क्योंकि आप इस टाइम पर एक एंडलेस साइकिल में फंसने वाले हो लव लाइफ के साइड से, जो कि इस टाइम पर आपको कोई भी नतीजे में पहुंचने नहीं देगा। मतलब कि अगर आप फरवरी मंथ में सोचे थे किसी को डाइवोर्स दे दोगे, किसी से ब्रेकअप कर लोगे, या फिर किसी को छोड़ दोगे, सेपरेशन में चले जाओगे, तो ये सिचुएशन मुझे नहीं बनती हुई दिख रही है फरवरी मंथ में। इस चीज़ के लिए आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मामला थोड़ा सा शांत एंड स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। चीज़ों को आप भी हैंडल करने की कोशिश करोगे एंड आपके पर्सन भी हैंडल करने की कोशिश करेगा। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपको इस टाइम पर क्या बताना चाहते हैं फरवरी मंथ के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपको कुछ पूछना है डिवाइन से तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, यस और नो में आंसर आ सकता है। इसके बावजूद भी आंसर्स दे सकते हैं, और भी आंसर्स मिल सकते हैं आपको, जो भी अच्छा समझे डिवाइन वो आपको दे देंगे। सो यहाँ पर है लुक फॉर अ साइन, आपको बहुत जल्द साइन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, साथ में एक न्यू बिगिनिंग भी आता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पर आपको भगवान के इशारों को समझना है कि डिवाइन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर दिखे बहुत सारे, एंड यहाँ पर है नो। तो फरवरी मंथ के लिए आपने जो भी पूछा था उसका आंसर आया है नो। वो चाहे किसी भी मंथ में हो सकता है, बट फरवरी मंथ के लिए यहाँ पर नो दिख रही है। ओके सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से अच्छे डेट्स हैं आपके लिए फरवरी मंथ में। सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि 17 तारीख आपके लिए लकी होने वाला है, साथ में 6 तारीख एंड काइंड ऑफ 3 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख भी आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब डेट के अंदर मुझे दिख रहा है कि 8, 14, 15, 16। ओके तो इस दिनों पर आप कोई भी शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो थैंक यू एक्वेरियस, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाय।